वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 6 साइंस क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर नंबर 2 है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हियर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स। आपको दो तरह के सीड्स दिए गए हैं, व्हीट यानी गेहूं के और किडनी बीन्स यानी कि राजमा के। व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स। आपको रूट बतानी है, दोनों की रूट कैसी है। अब देखो यहाँ पे इस इमेज से समझो, जो व्हीट यानी गेहूं है इसमें होती है फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। और जो राजमा यानी किडनी बीन है इसमें होती है टैप रूट। फाइब्रस रूट में क्या होता है, कोई भी मेन रूट नहीं होती, देख रहे हो। लेकिन जो टैप रूट होती है उसमें एक मेन रूट होती है और उसमें से अलग रूट्स निकल रही होती हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो हमें रूट्स में क्या मिल गया, पहला डिफरेंस हमें रूट्स में मिल गया कि व्हीट के अंदर फाइब्रस रूट सिस्टम है और किडनी बीन्स के अंदर है टैप रूट सिस्टम। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लीफ वेनेशन बताना है। तो लीफ वेनेशन अगर मैं व्हीट में बात करूं तो व्हीट में मिलता है पैरेलल, देख रहे हो। ये जो स्ट्रक्चर है ये पैरेलल वेनेशन बोलते हैं इसको। और जो किडनी बीन है, जब पत्ती पूरी तरह से घिरी रहती है, देखो पहले ये फिर बीच में फिर आगे फिर ऐसे, मतलब पूरी तरह से टेढ़ी मेढ़ी कट रही है, इधर हो रही है, तो इसको बोला जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। तो बस व्हीट में लिख देंगे आप पैरेलल वेनेशन और किडनी बीन्स में लिख देंगे रेटिकुलेट वेनेशन। अगर आप एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, हॉर्स, डॉल्फिन, फ्रॉग, शीप। इसमें यह कह रहा है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो बताओ, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो जमीन पे रहते हैं वो बताओ, और एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब जो जमीन पे भी रह लें और पानी में भी रह लें वो बताओ। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये वाले एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, फिश वगैरह, उनको बोला जाता है एक्वेटिक। ऐसे एनिमल जो जमीन पर रहते हैं, जिराफ हो गया, कुत्ता हो गया, हाथी हो गया, ऊंट हो गया, रैबिट हो गया, ये सब है टेरेस्ट्रियल। और ऐसे एनिमल्स जो वाटर में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, इनको बोला जाता है एम्फीबियंस। तो चिल्ड्रन हमने एक लिस्ट बनाई। एक्वेटिक एनिमल्स में तो आ जाएगा डॉल्फिन और वेल, यानी जो पानी में अंदर रहते हैं, उसको हमने ए कॉलम में लिखना है। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो जमीन पर रहते हैं वो हैं हॉर्स, शीप, स्क्वेरल यानी कि गिलहरी, पिजन और अर्थवर्म, उसको लिख दिया हमने कॉलम बी में। और जो दोनों में रह सकते हैं यानी कि जो एम्फीबियंस हैं उनको सी में लिखना है, वो है फ्रॉग, क्रोकोडाइल और टॉर्टोइज। फ्रॉग, क्रोकोडाइल और टॉर्टोइज। नेक्स्ट है, मनुज मदर मेंटेन्स अ किचन गार्डन। मनु की मम्मी है, एक गार्डन उन्होंने मेंटेन किया हुआ है किचन के लिए। वन डे शी वॉज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सॉइल। रेडिश का मतलब होता है मूली। एक दिन वो मिट्टी में से मूली उखाड़ रही थी। शी टोल्ड मनु दैट रेडिश इज अ काइंड ऑफ रूट। उन्होंने बताया कि रेडिश जो है एक तरह की रूट है ना। देखो रूट को ही तो खाते हैं हम। एग्जामिन अ रेडिश एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज। अब ये पूछ रहा है कौन सी रूट होती है। देख रहे हो, एक मेन रूट है, ये रही, ये रही, और इसी के नीचे से काफी सारी ऐसे ऐसे करके निकल रही है। तो यानी कि ये कौन सी रूट हो गई, टैप रूट हो गई। अब ये पूछ रहा है वाइट टाइप ऑफ वेनेशन। अब देखो इसमें वेनेशन कैसा है, पूरा पहले ऐसे जा रहा है, फिर पूरा ऐसे जा रहा है, और फिर अंदर ही अंदर और ज्यादा डिविजन्स हो रहे हैं। तो ये इसको बोला जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। तो बस आपको एक चीज लिखनी है, रेडिश में जो रूट है वो टैप रूट है और वेनेशन है रेटिकुलेट वेनेशन। तो इस तरह से अगर आप समझ के करेंगे एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों गोट्स को देखो, एक है माउंटेन गोट जो माउंटेन पे रहती है और एक है नॉर्मल गोट जो हमें आसपास देखने को मिलती है अपने घर के आसपास। इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये वाली जो गोट है जो माउंटेन पे रहती है ये माउंटेन पे आसानी से चढ़ सकती है, लेकिन ये वाली जो गोट है ये माउंटेन पे नहीं चढ़ सकती, क्योंकि माउंटेन पे काफी ज्यादा ठंड भी रहती है। तो इसलिए इसका जो फर होता है, इसके जो बाल होते हैं वो बहुत घने होते हैं। लेकिन जो हमारे घर के आसपास जो रहती है उसके बाल घने नहीं होते। जो माउंटेन पे गोट रहती है वो ज्यादा मस्कुलर रहेगी, ठीक है, ये इतनी ज्यादा मस्कुलर नहीं होती। तो आंसर में क्या लिखेंगे, एक तरफ लिख देंगे माउंटेन गोट, एक तरफ लिख देंगे प्लेन गोट।
तो माउंटेन गोट में क्या होता है, लॉन्ग फर होंगे, बड़े बड़े से फर बाल होंगे, इसके अंदर शॉर्ट छोटे फर होंगे। माउंटेन गोट ज्यादा मस्कुलर होगी, मोर मस्कुलर, ये होगी कम मस्कुलर, लेस मस्कुलर। माउंटेन गोट क्या करेगी, कैन इजिली क्लाइंब ऑन माउंटेन्स, माउंटेन पे आसानी से चढ़ सकती है, कैन नॉट क्लाइंब माउंटेन्स, और जो प्लेन गोट है वो नहीं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन ये और पूछा गया था कि दोनों में सिमिलैरिटीज बताओ। तो भैया सिमिलैरिटी ये है, बोथ आर गोट्स, दोनों ही बकरियां हैं, एंड बिलोंग टू द सेम फैमिली, एक ही फैमिली को बिलोंग करती हैं। बोथ आर हर्बीवोर्स, दोनों हर्बीवोर हैं, यानी कि प्लांट वगैरह खाती हैं। ये कार्निवोर नहीं है, मांस मछली नहीं खाती, ये प्लांट खाती है। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू भाई। चिल्ड्रन अगर आपको हमारे साइंस के क्वेश्चन आंसर अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी के भी वीडियोस देखिए आप। बेस्ट क्वेश्चन आंसर पूरे यूट्यूब पे आपको इंग्लिश बाबा चैनल पर ही मिलेंगे। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है फिर से इन्होंने कुछ एनिमल्स दे दिए, काउ, कॉकरोच, फिर से इनको बेस करना है कि कौन से एक्वेटिक हैं, कौन से टेरेस्ट्रियल है। तो ये तो बड़ा आसान है, जो भैया टेरेस्ट्रियल यानी कि वो वाले एनिमल जो जमीन पर रहते हैं, लैंड पे, काउ है, कॉकरोच, पिजन है ना, जो इसमें दिया हुआ है। एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं वो है हमारा व्हेल और फिश। As the population grows and people want more comfortable lives, forests are being cut down to meet various needs. क्वेश्चन कह रहा है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ रही है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। अब इससे हमारे सराउंडिंग्स पे क्या असर पड़ेगा? असर ये पड़ेगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बोलो यस और नो। दूसरा, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बढ़ेगी, ठीक है। और तीसरा, बायोडाइवर्सिटी, जो एनिमल्स हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हम उनसे जाने अनजाने में क्या छीन रहे हैं, उनके घर छीन रहे हैं। तो पहले तो सबसे पहले क्या क्या असर पड़ेगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि एनिमल्स में कमी आ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बढ़ेगी, सॉइल इरोड होगी, सॉइल इरोजन होगा, डिसरप्शन और वाटर साइकिल, जो वाटर साइकिल होती है उस पर असर पड़ेगा, बेकार। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और पूछा है कि आप इस चीज को कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे इस चीज को निपटेंगे इससे। रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, यानी कि जहां कटाई हुई है वहां पे दोबारा पेड़ लगा सकते हैं हम। एफॉरेस्टेशन, दोबारा कहीं पे हम जहां पे पेड़ नहीं है वहां पे भी हम पेड़ लगाएं। एस्टेब्लिशिंग मोर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ऐसे एरियाज बनाएं जिनको हम नेशनल पार्क बनाने। चिल्ड्रन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है, पेड़ काटने पे पूरी तरह से सरकार पाबंदी लगा देती है, ठीक है। अब ये कह रहा है एनालाइज द फ्लो चार्ट, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कैन बी एग्जांपल ऑफ ए एंड बी। यानी कि एक कह रहा है कि एक ऐसा प्लांट है, एक के अंदर तो रेटिकुलेट वेनेशन है, उसके एग्जांपल दो, और एक के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है यानी कि पैरेलल वेनेशन है, उसके एग्जांपल दो। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया। आप जानते ही हो पैरेलल वेनेशन मैंने आपको समझाया था, जब इस तरह से हो, पैरेलल हो एक दूसरे के, है ना। और रेटिकुलेट में पूरा भरा सा रहता है, कटा फटा सा रहता है हर जगह से, ठीक है। तो भैया एक तरफ लिख दो, प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन किसमें मिलता है, मैंगो में, हिबिस्कस में और रोज में। और प्लांट्स दैट डू नॉट हैव रेटिकुलेट, जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होता यानी पैरेलल वेनेशन मिलता है, वो है वीट यानी गेहूं, मेज यानी मक्का, ग्रास यानी घास। राज आर्ग्यूज विद हिज फ्रेंड संजय, ये है राज और ये है संजय। राज कहता है अपने दोस्त संजय से, गुड़हल जो है, ये जो है गुड़हल, ये जो हिबिस्कस प्लांट है ये एक श्रब है। व्हाट क्वेश्चंस कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन के लिए संजय क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, उसकी हाइट के बारे में पूछ सकता है, उसके स्टेम के बारे में पूछ सकता है। क्योंकि चिल्ड्रन आप जानते होंगे जो श्रब होते हैं, श्रब ज्यादा लंबे पेड़ नहीं होते, बरगद की तरह नहीं होते, पीपल की तरह नहीं होते, छोटे छोटे से होते हैं, जैसे रोज है, तुलसी है। तो वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, नंबर 1, व्हाट इज द हाइट ऑफ द गुड़हल प्लांट, यानी कि हिबिस्कस की क्या हाइट होती है वो पूछ सकता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स स्टेम, और जो इसका स्टेम होता है उसका क्या नेचर है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल, टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। एक सीड है जो डाइकॉट है और उसके अंदर टैप रूट है, इसका आपको एक एग्जांपल देना है, ठीक है। एक सीड है जो मोनोकॉट है, इसके अंदर फाइब्रस रूट है, इसका एग्जांपल देना है। सबसे पहले टैप रूट और फाइब्रस रूट तो मैंने समझा दिया, अब डाइकॉट और मोनोकॉट समझो। चिल्ड्रन आपने चना देखा है, चना,
चने को आप दो पार्ट में इजीली तोड़ सकते हो, इस तरह का डिजाइन होता है, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, तो ये क्या हो गया डाइकॉट। डाई का मतलब है डबल, दो साइडेड वाला। लेकिन आपने चावल देखा है, पूरा का पूरा दाना एक होता है, आप उसको ऐसे करके तोड़ नहीं पाओगे। तो समझ में आया डाइकॉट मोनोकॉट मोटा मोटा आपको। तो सबसे पहले तो हमने एग्जाम्पल दे दिया जिसके अंदर डाइकॉट हो और टैप रूट हो, उसके एग्जाम्पल तो हो गए मैंगो, रोज और हिबिस्कस। दूसरा उसने पूछा था मोनोकोट हो और फाइब्रस रूट हो, इसके एग्जाम्पल हो गए व्हीट और मेज। अब ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में व्हाट अदर सिमिलरिटी डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए, ग्रुप ए के प्लांट्स में और क्या सिमिलरिटी होती है। तो भैया और सिमिलरिटी ये बता दो किस इनके अंदर होता है रेटिकुलेट वेनेशन, और बी वालों में क्या होता है, इनमें होता है पैरेलल वेनेशन। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक डक है और यहां पिजन है, दोनों के पैरों को देखो और दोनों में क्या डिफरेंस है। भाई जो डक के पैर हैं वो वेब्ड फीट होते हैं, वेब्ड फीट होने से उसको स्विमिंग में इजीली हो जाती है और वो वॉक कर सकती है मडी एरिया पे अच्छे से इन कंपैरिजन टू अ पिजन। तो आंसर में बस आपको ये लिखना है, एक तरफ लिख दोगे आप डक, एक तरफ लिख देंगे पिजन। डक क्या कर सकती है चिल्ड्रन, डक के वेब्ड फीट होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके वेब्ड फीट होंगे जिससे वो आसानी से स्विम कर सकती है। पिजन के अंदर वेब्ड फीट नहीं होते। अब वो पूछ रहा है एक्टिविटीज द डक कैन परफॉर्म विद वेब्ड फीट। वेब्ड फीट होने से क्या क्या एक्टिविटीज वो बेहतर तरीके से कर सकती है। नंबर वन स्विमिंग, एक तो वो स्विमिंग अच्छी से कर सकती है, उतना अच्छे से पिजन नहीं कर सकता। वॉकिंग ऑन मडी और वेट सर्फेसेस, जो गीली सर्फेसेस होंगी, मडी सर्फेस होंगी कीचड़ वाली, उन पे भी वो अच्छे से वॉक कर सकती है। सो आई होप चिल्ड्रन ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो से अगर आपको कोई वैल्यू मिली है तो यार एक वीडियो को एक लाइक कर देना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।